कहते हैं कि रब से करनी कुछ फरियाद बाकी है, कि रब से करनी कुछ फरियाद बाकी है, आपसे करनी कुछ बात बाकी है। कि रब से करनी कुछ फरियाद बाकी है, आपसे करनी कुछ बात बाकी है। जब मौत भी आएगी तो कहेंगे जरा ठहरो, कि मेरी दोस्तों से अभी मेरी मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मजाक और महते स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। दोस्तों, आयत का सीरीज खत्म करने के बाद हम वर्ग का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज यह वर्ग की दूसरा वीडियो है। यदि नहीं देखें आप लोग पहली वीडियो तो जाके देख लीजिए। उसमें जितने सारे भी सूत्र हो सकते थे, जितने सारे अप्रोच हो सकते थे, सभी का मैंने चर्चा कर लिया है और बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, जो कि वर्ग के बारे में एकदम छोटी छोटी चीज़ जो कि शायद आप लोग नहीं भी जानते होंगे, जिसकी हम वहाँ पे चर्चा किए हैं। और आज हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। हाँ दोस्तों, कह रहा है कि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, वर्ग होता क्या है? तो वैसी आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो उसे वर्ग कहते हैं। और इसका भुजा हम लोग को दे दिया कितना? 20 सेंटीमीटर इसका भुजा दे दिया। यानी कि इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई जो होगा ना, से 20 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग को बतलाया था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग को दिया क्या है बाबू? तो हम लोग को दिया है कि सर भुजा दिया है जो कि है कितना? 20 सेंटीमीटर भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? तो जो भी भुजा हम लोग को दिया है उस भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम लोग को क्या भुजा दिया है, तो कहेंगे सर भुजा तो 20 है, 20 का कर देंगे स्क्वायर। तो जैसे ही 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुने 20 क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि 20 गुने 20 बराबर कितना होता है? तो 400 होता है। 400 क्या, देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को 2 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों इस वर्गाकार खेत का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि 400 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र का ना भुजा क्या होगा हमसे पूछ रहा है। यानी कि उसका भुजा का लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग का प्रश्न दिया था ना, वो प्रश्न में भुजा दे के हम लोग से क्षेत्रफल पूछा था। और इस बार क्या किया है कि हम लोग का ना इसका ना क्षेत्रफल ही हम लोग को दे दिया है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? तो कहे कि सर क्षेत्रफल तो प्रश्न में दिया है कि 400 क्या है? वर्ग सेंटीमीटर, या इसी को सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो हम लोग से निकालना क्या है इसका? तो हम लोग को इसका भुजा निकालना है। भुजा क्या होगा? तो आप लोग को बतलाए थे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोग का भुजा का स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 400, लिखेंगे 400। यहाँ है भुजा स्क्वायर, लिखेंगे भुजा का हम लोग स्क्वायर। दोस्तों जानते हैं कि जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है? रूट में बदल जाता है। तो हम करेंगे यहाँ रूट अंडर 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? भुजा। दोस्तों इतना भी हमारा आंसर हो सकता है कि भुजा का मान 400 होगा क्या? रूट अंडर। अब इसको और ज़्यादा हम डिफाइन करेंगे तो रूट अंडर 400 किसका वर्ग होता है? तो 20 गुने 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या होगा? इस वर्गाकार क्षेत्र का क्या होगा? इसका भुजा का लंबाई, यानी कि ई लंबाई जो है ना, यह 20 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सी बात जो कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में करना भूल गए थे, जो कि यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते। देखिएगा नोट में यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, लिखा हुआ है क्या कि किसी वर्ग की भुजा को यदि के गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है और उसका परिमाप जो होता है ना, परिमाप के ही रह जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ को समझ गए हैं, क्योंकि यह मिस्टेक कर गए थे तो लिखा दिए हैं ताकि आप लोग इसको मिस ना करिएगा। चलिए चलते हैं फिर प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि यदि किसी वर्ग की भुजा 36 वर्ग सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का
क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा दी गई वर्ग के क्षेत्रफल के भुजा की आधी है। दोस्तों क्या कहने का मतलब है कि यह एक वर्गाकार खेत है या वर्ग है जिसका क्षेत्रफल ना हम लोग को दिया है क्या 36 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा न इस वर्ग के भुजा का आधा है। यानी कि हम लोग को दिया क्या है, तो हम लोग को दिया है क्षेत्रफल कितना दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल दिया तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग इसका भुजा। भुजा कितना निकालना है हमको, तो इसका भुजा निकाल के उस भुजा का आधा कर देंगे और तब उसका क्षेत्रफल निकाल के हम बतलाएंगे। तो इसका क्या निकालेंगे, भुजा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, तो कहे कि सर क्षेत्रफल ना भुजा के दुगुना के बराबर होता है। यानी कि भुजा को आपस में 2 टाइम्स गुना कर दे या भुजा के स्क्वायर कर दे तो हमको क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो क्षेत्रफल दिया है 36, यहाँ हो जाए कितना भुजा स्क्वायर। और आप लोग को अभी बतला है कि जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो रूट में परिवर्तित हो जाता है। तो रूट अंडर 33 इजकल टू हो जाएगा क्या, सॉरी रूट अंडर 36 तो क्या हो जाएगा भुजा। तो निकलेगा कितना हो जाएगा 6, यानी कि भुजा का मान हो गया कितना इसका 6। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो भुजा का मान निकल के आएगा ना उस भुजा का आधा। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भुजा का आधा, भुजा का आधा जो मान आएगा ना उस भुजा का क्षेत्रफल। तो भुजा है 6, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो अब कहने का मतलब है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल बतला दीजिए। तो बस क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग परिचित है इससे कि क्षेत्रफल होता है क्या, तो भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि उस वर्ग की परिमाप की गणना करें जिसकी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस वर्ग का ना हम लोग से परिमाप पूछ रहा है जिसकी भुजा का लंबाई कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर इसका भुजा का लंबाई दे दिया है हम लोग कितना 9 सेंटीमीटर इसका भुजा का लंबाई दे दिया है। तो आप लोग को दिया क्या है डाटा, तो डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग को दिया है क्या भुजा कितना दिया है 9 सेंटीमीटर इसका भुजा दे दिया है। और हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप, परिमाप पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा। तो आप लोग हमको बताइए कि परिमाप किसको कहते हैं। यानी कि किसी भी आकृति के चारों तरफ चलने पर जितना डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे वही डिस्टेंस इसका परिमाप होगा। या कह सकते हैं कि किसी भी आकृति के जितने भुजा होते हैं उस भुजा के योगफल ही उसका परिमाप होगा। अर्थात कहने का मतलब इसके सभी भुजा का योगफल ही इसका परिमाप होगा। ठीक दोस्तों, यानी कि परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप क्या लिखेंगे। अब परिमाप इसमें कितने भुजा है, तो 1 2 3 4, तो 4 गुने क्या होगा भुजा, 4 गुने भुजा ही क्या होता है परिमाप होता है। तो हम लोग से परिमाप ही पूछ रहा था, ये परिमाप बतलाइए। तो 4 अब भुजा कितना दिल है 9, तो कर देंगे 9 से गुना यानी कि 9 चौका 36 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इस वर्ग का परिमाप होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए चलते हैं कुछ और प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्गाकार खेत में चारों तरफ से तार लगाने में कितना तार लगेगा यदि खेत की चौड़ाई ना 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों देखिए कहने का मतलब है कि यह एक वर्गाकार खेत है। इस खेत को ना हमको चारों तरफ से ना वायर से घेरना है। यानी कि हमको कांटा वाला जो तार होता है ना उस तार से हमको घेरना है। और इस खेत का ना चौड़ाई हम लोग को दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दे दिया है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि इस खेत में हमको चारों तरफ से
तार से घेरना है तो कुल कितना तार लगेगा। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों कि एक नज़र से देखा जाए तो हम लोग का भुजा का मान दे दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर चौड़ाई हो या लंबाई हो, वर्ग में लंबाई ही चौड़ाई होता है और चौड़ाई ही लंबाई होता है। तो इसका भुजा का मान कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। और हम लोग से पूछ रहा है कि कितना तार लगेगा, कितना तार लगेगा। तार लगेगा यानी कि तार लगाने का मतलब क्या है कि यह हमसे कहीं ना कहीं क्या करा, चारों तरफ से घेरना है। तो हम क्या बतलाए थे आप लोग कि किसी भी आकृति के चारों तरफ से घेरने पर या चारों तरफ घूमने पर जो डिस्टेंस कवर होता है वह परिमाप कहलाता है। तो यानी कि एक नज़र से देखा जाए तो हम लोग से इसका परिमाप पूछ रहा है, तो लगा देंगे यहाँ परिमाप। कि परिमाप बराबर क्या होगा, तो 4 गुने में ना भुजा होता है, 4 गुने में भुजा ही इसका परिमाप होता है। तब परिमाप, तो हम लोग या परिमाप से अच्छा है कि हम लोग लिखेंगे कि लगे तार की लंबाई, लगे तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुने में कितना है 20, 20 चौका 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर तार लगेगा इस 20 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई वाला खेत को चारों तरफ से घेरने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।